दोस्तों, बुद्ध एक गांव में उपदेश देने पहुंचे और उपदेश खत्म होने के बाद सभी लोग वहां से जाने लगे, लेकिन दूर कोने में एक व्यक्ति बैठा रहा। बुद्ध उस व्यक्ति को देखा, उसे बुलाया, फिर वह व्यक्ति उनके पास आया। बुद्ध उनसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो? फिर वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध आप बहुत ही अच्छे उपदेश देते हैं जिससे सभी को मन की शांति मिल जाती है, लेकिन मेरा मन अभी भी अशांत है। ऐसा क्यों है बुद्ध? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में किसी को भी मन की शांति नहीं मिलती। जो लोग सोचते हैं कि उनके मन को शांति मिल गई, वो भी इस बात को भूल जाते हैं कि जो शांति उसके मन को आज मिली है वह कल उनसे फिर छिन जाएगी। कल वह फिर से अशांत हो जाएंगे। और कुछ लोग शांति मिलने पर भी इस बात को सोच सोच कर अशांत रहते हैं कि कहीं उनकी ये शांति छिन ना जाए। अब तुम किस बात से अशांत हो, ये बताओ। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे एक गंभीर बीमारी है और वैद्य ने कहा है कि मैं 7 माह से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। उसमें से भी 3 माह गुजर चुके हैं। मेरा जीवन केवल 4 माह का बचा है। मेरे बाद मेरे माता पिता का क्या होगा? मेरे पत्नी का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? ये सोच सोच कर मेरा मन बहुत ही अशांत है। बुद्ध ने कहा, क्या वाकई में तुम केवल इसी बात से अशांत हो? वह व्यक्ति बोला, खास तौर से मैं इस बात से इतना अशांत नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात से बहुत डरा हुआ हूँ कि मैं मरने वाला हूँ। मेरे अंदर ये डर है जो मुझे जीने नहीं दे रहा है। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बुद्ध बोले, इस दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहता है, लेकिन ये तो सब बेकार की बातें हैं। तुम्हें पता है कि तुम कब मरने वाले हो, लेकिन ज्यादातर को तो इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि मैं कब मरने वाला हूँ। और तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन तुम्हें भी कहाँ पता है कि तुम कब मरोगे। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास 4 माह का जीवन है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम कल का सूरज देख पाओगे? वह व्यक्ति बोला कि नहीं, मुझे तो ये नहीं पता है कि मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं। बुद्ध बोले, अगर तुम्हें यह बात ना पता चलती कि तुम 7 माह बाद मरोगे, तो क्या तुम ऐसे ही जीते जैसे कि आज जी रहे हो? नहीं ना, बल्कि तुम खुशी से जीते और एक दिन ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तो इसलिए जो जीवन तुम्हारा शेष है, उस जीवन को खुशी पूर्वक जियो। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध अभी तो मैं अपने जीवन में कुछ देखा ही नहीं। मैं तो केवल 35 वर्ष का हूँ। मैं अभी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये 35 वर्ष कैसे बीते थे? क्या तुमने इस 35 वर्षों का अनुभव किया है? जो तुम्हें एक दिन मिलता है, क्या तुम उसे पूर्ण रूप से जीते हो? तुम कब 35 साल के हो गए, इस बात का तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं लगा होगा। इन सालों में कुछ खास बातें जो तुम्हें याद होंगी, लेकिन प्रत्येक दिन तो तुम्हें याद ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपना जीवन होश पूर्वक जिया ही नहीं। अगर तुम होश पूर्वक जीते तो ये 35 साल तुम्हारे लिए 35,000 सालों के बराबर होते और प्रत्येक दिन तुम अपना पूरा जीवन जी पाते। जीवन का जो उपहार तुम्हें मिला था उसको तुमने नष्ट कर दिया, और जो मृत्यु का उपहार तुम्हें मिल रहा है उससे तुम भाग रहे हो। वह व्यक्ति बोला कि हे बुद्ध, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध, जीवन उपहार है तो उपहार है, लेकिन मृत्यु कैसे उपहार हो सकती है? जब वह व्यक्ति ये बात बोल रहा था तो उस समय उस व्यक्ति के पिता भी वहाँ पर पहुँच गए और वह बुद्ध की बातें सुनने लग गए। बुद्ध ने कहा, तुमने अपने जीवन के 35 वर्ष जिए, लेकिन तुमने कभी जीवन के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन मृत्यु के आहट से तुम अपने जीवन के बारे में विचार करने लग गए। मृत्यु का यही काम है, वह व्यक्ति को जीवन के ऊपर विचार करने के लिए मजबूर कर देती है। अगर मृत्यु ना होती तो व्यक्ति जीवन जीने तक अंधेरे में ही घूमता रहता और कभी भी वह प्रकाश की तरफ नहीं बढ़ता। फिर बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें अपने जीवन से पहले का कोई ज्ञान है? व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध बोले, जिस प्रकार जन्म से पहले का तुम्हें कोई आभास नहीं है, उसी प्रकार
तुम्हें मृत्यु का भी कोई आभास नहीं है, इसलिए तुम डरे हुए हो। अपने बचे कुचे बाकी जीवन को होश पूर्वक जियो, और जब तुम अपने जीवन को समझ जाओगे तभी तुम मृत्यु को भी समझ पाओगे। ये जो डर तुम्हारे अंदर मृत्यु का है यह निकल जाएगा, तब मृत्यु के उपहार को भी तुम स्वयं स्वीकार कर पाओगे। उस व्यक्ति के पिता बुद्ध की बात सुनकर बुद्ध से बोले, बुद्ध, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आप मृत्यु को उपहार बता रहे हैं। मृत्यु हमारे पुत्र के लिए तो उपहार हो सकती है, लेकिन हमारे लिए यह उपहार कैसे हुई, क्योंकि हमारा उपहार तो हमारा पुत्र ही है। अगर वह हमसे छिन जाएगा तो हमारा उपहार भी हमसे छिन जाएगा, तब हम क्या करेंगे? बुद्ध बोले, क्या तुम्हें कभी भी किसी ने उपहार दिया है? वह पिता बोला, हाँ, मुझे मेरी पुत्री ने 20 वर्ष पहले एक उपहार दिया था। बुद्ध ने कहा, वो उपहार अब कहाँ है? वह व्यक्ति बोला, वो उपहार गांव में आई एक बाढ़ में बह गया और नष्ट हो गया। बुद्ध बोले, तो क्या इससे तुम्हारे पुत्री के प्रति प्रेम खत्म हो गया? वह व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम उस उपहार को भूल गए हो? वह व्यक्ति बोला, ऐसा भी नहीं है, उस उपहार को मैं कभी नहीं भूल सकता। उस उपहार का अनुभव अभी भी मेरे साथ है। बुद्ध ने कहा, उसी तरह जो उपहार तुम्हें तुम्हारे पुत्र के रूप में मिला है वह भी तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगा, वह कभी नष्ट नहीं होगा। वास्तव में अधिक जीवन जीना कोई खास बात नहीं है। खास बात तो यह है कि हम जो जीवन जीते हैं उसे पूर्ण रूप से जागृत होकर जिया जाए। पुत्र बोला, हे बुद्ध, ये बात तो सही है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे का क्या होगा? बुद्ध बोले, तुम अब क्या कर सकते हो? व्यक्ति बोला, शारीरिक तौर से तो मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, जब तुम कर ही नहीं सकते तो इस चक्कर में क्यों पड़े हो? अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। इस पर बार बार विचार करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम सोचते रहे तो बचा हुआ जीवन भी तुम गवा दोगे। इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन जीता है, हम किसी के लिए कभी कुछ नहीं करते। हमें ऐसा भ्रम रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं जिससे कि हमारे परिवार वालों का जीवन आसान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। आज अगर तुम अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता के लिए कुछ जमीन और धन इकट्ठा करते हो तो वह सब तुम अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता के लिए नहीं कर रहे हो, वह तो केवल तुम अपने लिए कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी, लेकिन तुम इस भ्रम में रहोगे कि तुम ये सब कुछ उनके लिए किया है, लेकिन वास्तव में ये सब तुमने अपने लिए किया है। क्योंकि अगर तुम ये सब नहीं भी करोगे तो भी उनके जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, वह आसान नहीं होता। जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, इसी से जीवन चलता है। गरीब व्यक्ति का जीवन जितनी कठिनाइयों से भरा है, वहीं धनी व्यक्ति का जीवन धन से तो सुरक्षित नहीं किया जा सकता। जीवन को सुरक्षित करने का एकमात्र ही उपाय है, वो है पूर्ण जागृत होकर जीवन को जीना। ऐसा करने से हम जीवन और मृत्यु को समझ पाते हैं, जीवन की सभी तरह की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। मृत्यु का डर मुझमें से अब थोड़ा कम हो गया है और अब मैं बचा हुआ जीवन जागृत होकर जीऊंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी ज़रूर से दबा दें, और अंत तक मेरे साथ इस कहानी में बने रहने के लिए
मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।